हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का प्रीलिम एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज करेंगे। ये टेस्ट सीरीज आपकी आर ओ यूपी पीसीएस प्रीलिम 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण होगी। तो टेस्ट को ध्यान से सावधानीपूर्वक देखेंगे। जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने टेस्ट सीरीज की तरफ। पहला क्वेश्चन है, व्यापार संतुलन अभिलेख में शामिल किया जाता है। केवल दृश्य व्यापार के विवरण को, ये आपका सही होगा, अदृश्य को नहीं शामिल किया जाता है। एक निश्चित समयावधि में किसी देश के माल के निर्यात मूल्य से लागत मूल्य घटाकर अवशेष, तो ये सही होगा। तो पहला और तीसरा राइट होगा, यानी डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा नंबर देखेंगे, एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार समिति या अधिनियम MRTP को किस समिति के सुझाव पर समाप्त कर दिया गया? तो ये समिति थी आपकी SBS राघवन समिति। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। SBS राघवन समिति के अनुसार MRTP को समाप्त कर दिया जाता है। और इन्होंने एक सुझाव दिया था। ये समिति जो SBS राघवन समिति ये 2000 में बनी थी, और इसने एक सुझाव दिया कि जो MRTP की जगह पे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया जाए। तो ये भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ये 2003 में बना था। तीसरा क्वेश्चन है, साख मुद्रा में वृद्धि होती है जब नकद कोषानुपात यानी CRR क्या होता है? घटता है। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। CRR कैश रिजर्व रेशियो जो होता है वो जब घट जाता है तो साख मुद्रा में वृद्धि हो जाती है। आगे है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में शोध संस्थान दिए गए हैं और उनकी अवस्थिति दी गई है। तो यहाँ पे देखेंगे, भारतीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान ये आपका हैदराबाद में है। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद में। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में है ये। और पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र ये आपका बंगलौर में है। तो 2, 1, 4, 3 ये आपका सही कोट होगा। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पांचवा है, एक व्यक्ति जो काम की तलाश नहीं कर रहा है उसे समझा जाता है। अल्प बेरोजगार, मौसमी बेरोजगार, संरचनात्मक रूप से बेरोजगार या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं होगा। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे? ऐच्छिक बेरोजगार। डी पार्ट यानी इनमें से कोई नहीं होगा। एक व्यक्ति जो काम की तलाश नहीं कर रहा है उसे समझा जाएगा ऐच्छिक बेरोजगार। 6 नंबर में है, किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान के संक्षिप्त नाम के बारे में उपबंध किया गया है? तो ये होगा आपका अनुच्छेद 393। सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। बाकी अनुच्छेद इसमें देखेंगे। 361 का संबंध है राष्ट्रपति और राज्यपालों का संरक्षण। 395 ये आपका समापन या निरसन का प्रावधान है। भारत शासन अधिनियम 1935 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के समापन या निरसन का प्रावधान है 395। और 394 का है, राष्ट्रपति द्वारा संविधान का हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ प्रकाशित कराने के प्रावधान में। 7वां देखो देखेंगे, कथन दिए हैं, राष्ट्रपति संशोधन विधेयक पर अपनी सहमत देने के लिए बाध्य होता है। सही है ये। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को ऐसा करने के लिए बाध्य किया जाता है। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। ये आपका 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा बाध्य करता है। तो कथन सही है, कारण गलत होगा यहाँ पे। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 8वां है, नीति निदेशक तत्वों के संबंध में एक कथन असत्य है, ये बताना है आपको। ये सकारात्मक प्रकृति के हैं, ये तो सही है। ये गैर न्यायोचित होते हैं, ये भी सही है। और ये समाजवादी प्रकृति के होते हैं, ये भी सही है।
ये स्वतः लागू होते हैं, तो ये गलत होगा। इनको लागू करना पड़ता है, ये विधान बनाया जाता है, तो यहाँ पे बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नमा है, निम्नलिखित में से किसने कहा था नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा? तो हमारे संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर ने ये बात कही थी। डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 10वां है, सहकारी समिति के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन असत्य है? सहकारी समितियां बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, तो ये आपका गलत होगा, मौलिक अधिकार नहीं है। और दूसरा है, किसी सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या 31 से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे असत्य पूछा है, तो सहकारी समितियां बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार, ये आपका सही होगा, बल्कि यहाँ पे मिस्टेक है, ये सही होगा और दूसरा वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो संख्या होती है वो 21 होती है, ना कि 31। तो असत्य पूछा है, इसलिए आपका बी पार्ट यहाँ पे राइट होगा। फिर है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जनघनत्व के मामले में तीसरे स्थान पर आता है? वाराणसी, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ। तो आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ। यहाँ पे फैक्ट देखेंगे, गाजियाबाद में आपका जो जनघनत्व है वो है 3971 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वाराणसी में है 2395 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और लखनऊ में है 1816 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पे आपका लखनऊ आएगा। फिर है, गंगा नदी, रामगंगा नदी गंगा में किस जिले में मिलती है? बिजनौर में, कन्नौज में, लखीमपुर खीरी में या फिर पीलीभीत में? इस क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा। रामगंगा नदी गंगा से मिलती है कन्नौज में, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और ये अगर पूछा जाए ये निकलती कहाँ से है, प्रवेश कहाँ से करती है, तो बिजनौर आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन ध्यान से करेंगे। 13वां है, कौन सी एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? तो ये आपकी परियोजना है राजघाट बांध परियोजना, बी पार्ट राइट होगा। और ये आपकी परियोजना बेतवा नदी पर अवस्थित है, तो बी पार्ट करेक्ट होगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में संग्रहालय है, सूची 2 में अवस्थिति या स्थान दिया गया है। लोक कला संग्रहालय लखनऊ में है, सही है ये। भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी में है, सही है। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय ये कन्नौज में है, सारे मैच दिए हैं। और रानी महल संग्रहालय ये झांसी में है। तो यहाँ पे ये सही सुमेलित है, 1 2 3 4, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चूने के पत्थर की चट्टानों के घुलने से निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है? तो इस मैदान को बोला जाता है, जो चूने से निर्मित होते हैं, कास्ट मैदान, सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। अच्छा, लोयस का मैदान ये आपका हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू से निर्मित मैदान है। संप्राय का मैदान बनता है समुद्र तट के निकट नदियों के अपरदन से। और ग्लेशियर मैदान ये आपके हिम के जमाव से निर्मित होते हैं। तो ये सारे आपको पता होने चाहिए। 16 में है, सोलक तारा क्या है? सोलक तारा आपका गंधक युक्त धुआंरा से बनता है, सी पार्ट यहाँ पे राइट होगा। और ये आपके अलास्का के कटमई पर्वत को हजारों धुआंरों की घाटी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका अलास्का के कटमई पर्वत हैं, वहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगा गंधक युक्त धुआंरा। अब आपसे 17 क्वेश्चन आ गए हैं। विषुव आपसे पूछा गया है ये कौन सी स्थिति है? तो विषुव तब होता है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती हैं, सी पार्ट यहाँ पे राइट होगा। 18वां क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण नहीं है पूछा गया है, तो वो कौन सा कारण है जिससे ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती है? तो ये होगा आपका एरोसोल, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और ये एरोसोल हवा में लटके तरल एवं छोटे कण होते हैं,
इनका आकार 1 से 10 माइक्रोन के बराबर होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड ये तीनों ग्लोबल वार्मिंग के कारक हैं। 19वां है सासाकावा पुरस्कार। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। इसका संबंध किससे है? ऑप्शंस है कला, विज्ञान, पर्यावरण, शांति। तो ये है आपका पर्यावरण से संबंधित सासाकावा पुरस्कार। और ये पुरस्कार आपके UNEP द्वारा 1986 से पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय योगदान के लिए दिया जाता है। 20 में है किसकी स्थापना अमेरिका द्वारा अलास्का में नाभिकीय हथियारों के परीक्षण का विरोध करने के लिए की गई है? तो ये है आपका ग्रीन पीस। ग्रीन पीस की स्थापना हुई थी 1971 में और कनाडा के वैंकूवर में हुई थी। ये वैंकूवर में, सॉरी, यहाँ पे वैंकूवर में कनाडा के ग्रीन पीस की 1971 में स्थापना हुई थी। सिल्वी कल्चर आपसे पूछा गया है। सिल्वी कल्चर ये क्या है? तो ये आपका फसल व ईंधन का पेड़, बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। फसल व ईंधन के पेड़ को सिल्वी कल्चर कहते हैं। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन और दिए हैं, उनको भी आप ध्यान देंगे। फसल, फल और वृक्ष, ये होता है आपका एग्रो हॉर्टी कल्चर। एग्रो हॉर्टी कल्चर। पेड़, चरागाह, पशु, ये होता है सिल्वी पास्चुरल। सिल्वी पास्चुरल। और फसल, फल, ईंधन का पेड़, ये आपका होगा एग्रो हॉर्टी सिल्वी कल्चर। एग्रो हॉर्टी सिल्वी कल्चर। तो ये सारे ध्यान रखेंगे, इनमें से एक जरूर पूछा जाता है। ऑयल जैपर क्या है? ये पूछा गया है। तो ये एक बैक्टीरिया है, बी पार्ट करेक्ट होगा। आयर जैपर एक 5 बैक्टीरियाओं का समूह होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे ऑयल जैपर। 23 नंबर में है सत्य पूछा गया आपसे। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी गुफित जलमार्ग बनाती है और इसमें विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली अवस्थित है। तो ये दोनों कथन आपके राइट हैं, तो यहाँ पे सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 24 है सही सुमेलित है पूछा गया है। वो बुलर झील, गोखुर, वेम्बानद झील, वेलिंगटन द्वीप और लोनार झील, क्रेटर लेक। तो ये आपके तीनों सही हैं, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रकृति का गुर्दा कहा जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सदाहरित वनों को, आर्द्र भूमियों को, मैग्रोव वनों को, प्रवाल भित्तियों को। तो ये कहा जाता है आर्द्र भूमियों को, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आर्द्र भूमियों को प्रकृति का गुर्दा कहा जाता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एल्युमिनियम कंपनी है और अवस्थिति दी हुई है। बाल्को, बाल्को आपकी है कोरबा पे। नाल्को, नाल्को है दामन जोड़ी। हिंडाल्को रेणुकूट और इंडाल्को जेके नगर। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4, 3, 1, 2, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 27 है पूर्वी भारत में हरित क्रांति के पर्याप्त प्रसार न होने का कारण कौन सा नहीं है? ज्योत का छोटा आकार, ये कारण है। पूंजी का अभाव, ये भी है। सिंचाई व्यवस्था का अपूर्ण विकास, ये भी है। और संरचनात्मक एवं संस्थागत विकास, ये गलत होगा। तो डी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे देखो, देखेंगे काल क्रमानुसार घटनाओं को व्यवस्थित करना है। यूपीपीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है। ये बंगाल विभाजन 1905 में। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिलता है 1913 में। और सूरत में कांग्रेस का विभाजन 1900
7। अब आप इसको क्रमानुसार मिलाएंगे, 1 4 2 1 4 3, तो यहाँ पे 2 1 4 3 बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भूमध्य सागरीय जलवायु किस क्षेत्र प्रदेश की प्रमुख विशेषता है? तो ये विशेषता है आपकी कैलिफोर्निया यूएसए, ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। साइबेरिया में आपका शीत शीतोष्ण होती है जलवायु, बांग्लादेश में उष्णकटिबंधीय मानसूनी, और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में उष्ण मरुभूमि। तो ये तीनों ध्यान रखेंगे। 30 नंबर में है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है आपको। तो यहाँ पे देखो दिया है मायोग्लोबिन, ये आपकी पेशी कोशिका, कर्कट रोग विकिरण चिकित्सा के कारण, सर्पगंधा ये आपका प्रशीतक है, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन परिवहन। तो 4 1 2 3 ये आपका कूट होगा, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन को परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है, तो ये आपका यकृत में, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 आनुवांशिक परिवर्तित फसलें हैं, तो ये फसलें हैं मक्का की, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हार्मोन तब स्रावित होता है जब रुधिर में कैल्शियम की कमी हो जाती है? तो ये हार्मोन है आपका पैराथायराइड हार्मोन, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आपसे पूछा गया है कौन एक मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है? ग्लूकोज, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। तो यहाँ पे आपका होगा ग्लूकोज, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज ये आपके डाइसैकेराइड हैं, और ग्लूकोज आपका मोनोसैकेराइड है, तो ये ध्यान रखेंगे। विटामिन और रोग हैं, आपको इसमें बताना है। साइनोकोबालामिन, इसका संबंध आपका है एनीमिया से। कैल्सीफेरॉल ये आपका रिकेट्स। टोकोफेरॉल जनन शक्ति में कमी, और राइबोफ्लेविन त्वचा का फटना। तो यहाँ पे होगा 2 1 4 3, ये आपका मैच हो जाएगा, डी पार्ट करेक्ट होगा। 36 देखेंगे, स्थापना वर्ष के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। पूना सार्वजनिक सभा ये आपका 1867 में NG रानाडा ने इसकी स्थापना की थी। सत्य शोधक समाज 1873 में, और ये ज्योतिबा फुले ने। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ये दादा भाई नौरोजी ने 1866 में, और आर्य समाज आपको पता होगा स्वामी दयानंद सरस्वती, ये आपका 1875 में। तो ये काफ़ी क्लोज दिए हैं। देखो सबसे पहले आएगा आपका 3 1 2 4, 3 1 2 4, ये आपका मैच होगा, बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे है 37 में, असत्य पूछा गया आपसे। विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा प्रचलित थी, और मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेश्यावृत्ति कहा जाता था। तो ये दोनों सही हैं, तो यहाँ पे आपका ये दोनों असत्य है, ठीक है। तो सही है, असत्य पूछा गया है, इसलिए डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे कोई असत्य नहीं है, दोनों सही हैं। इनाम कमीशन का उद्देश्य था। इनाम कमीशन आपका 1852 में आया था। आपसे पूछा गया इसका उद्देश्य क्या था? तो ये आपका लॉर्ड डलहौजी के समय आया था, तो उद्देश्य पूछा गया है। भूमि संबंधी विवेचना करते थे, सी पार्ट यहाँ पे राइट। 39 देखेंगे, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मौर्यकालीन साम्राज्य में राजकीय आय से संबंधित करों के बारे में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सीता का मतलब होता था राजकीय भूमि से होने वाली आय, सही है। बलि एक प्रकार का भूराजस्व, सही है। हिरण्य नगद कर था, और प्रलय
प्रणय दिया है निःशुल्क श्रम एवं बेगार, तो ये आपातकालीन कर था, आपातकालीन कर प्रणय, तो यही राइट होगा। सेवा सदन की स्थापना आपने पूछा गया है की थी, तो 1908 में सेवा सदन की स्थापना की गई थी बहराम जी मालाबारी द्वारा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, और ये आपकी स्थापना हुई थी मुंबई में। अच्छा, यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं। राधाकांत देव, इन्होंने धर्म सभा की स्थापना की थी 1830 में, और शिव नारायण अग्निहोत्री, इन्होंने देव समाज की 1807 में स्थापना की थी, तो ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखेंगे। 41 नंबर देखेंगे, किस एक के देश की सीमा यूक्रेन से नहीं लगती है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यूक्रेन चर्चा में है, यहाँ पे अभी वार चल रहे हैं रूस का और यूक्रेन का, तो इसलिए पूछा गया है। तो यूक्रेन की सीमा पर रूस, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और मल्तोदा, ठीक है, 7 देश रूस की सीमा यूक्रेन की सीमा बनाते हैं, जिसमें ऑस्ट्रिया नहीं है, तो यहाँ पे डी पार्ट करेक्ट होगा। फिर से एक बार देखेंगे, रूस, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और माल्तोवा, ये 7 देश हैं जो यूक्रेन की सीमा बनाते हैं, ये ध्यान रखेंगे। 42 नंबर में है, कौन सा एक जापान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा नहीं है, तो ये है यामो। यामो जो है ये जापान में बहने वाली एक शुष्क हवा है, यहाँ पे नहीं पूछा गया था। काराबुरान, ये आपकी मध्य एशिया में धूल भरी आंधी। सिराको, ये आपका सहारा मरुस्थल में शुष्क एवं रेत भरी पवन चलती हैं। फोन, ये है आल्पस पर्वत के उत्तरी झाल के सहारे बहने वाली पवन, तो यहाँ पे यामो है जो जापान में गर्म एवं शुष्क हवा है। कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं, इसका वर्णन भारत संविधान के किस अनुच्छेद में है, ये पूछा गया है, तो ये 265 में है, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। बाकी अनुच्छेद देखेंगे, 266 है, ये आपका भारत की संचित निधि से है। 264 है, ये आपका वित्त आयोग का अर्थ बताता है, और 254 है, ये आपका संसद द्वारा तथा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति का प्रभाव से संबंधित है, तो ये सारे आपको याद होने चाहिए। अब पूछा गया है, कौन सा एक विषय राज्य सूची के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, 44 नंबर देखेंगे, तो ये है आपका दंड प्रक्रिया संहिता, ये आपका समवर्ती सूची में आता है, बाकी ये तीनों पुलिस, विधि तथा व्यवस्था, कारागार, ये राज्य सूची के विषय हैं। दंड प्रक्रिया संहिता ये आपका समवर्ती सूची में आता है। 45 देखेंगे, कौन सा एक जैव विविधता के स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, तो ये है वनस्पति उद्यान, ये आपका होता है बाह्य स्थानीय, ठीक है। एक होता है इन सीटू जिसको स्वस्थानीय कहते हैं, एक होता है एक्स सीटू, ये आपका बाह्य स्थानीय है, तो यहाँ पे वनस्पति उद्यान है ये एक्स सीटू है, ऐसे ध्यान रखेंगे। 46 में देखेंगे, आपसे पूछा है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है। टाइगर परियोजना 1973 सुमेलित है, हाथी परियोजना 1992 ये भी सुमेलित है, गैंडा परियोजना आपकी 1987 ये भी सुमेलित है, और हिम तेंदुआ परियोजना ये 2010 में नहीं 9 में आई थी, तो यही गलत है, डी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। 47 है, राष्ट्रीय कच्छ वनस्पति अनुवांशिकी संसाधन केंद्र, ये आपसे पूछा गया है कहाँ पे है, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उड़ीसा, तो ये आपका उड़ीसा में है, डी पार्ट करेक्ट होगा। जैव प्रक्रिया अभिसमय किस सम्मेलन के अंतर्गत अंगीकृत किया गया था, तो ये आपका पृथ्वी सम्मेलन 1992 में, ये आपका रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में 1992 में सम्मेलन हुआ था, वहाँ पे ये अंगीकृत किया गया था, तो ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के संदर्भ में पूछा गया है कौन से कथन असत्य है, ये ओजोन परत संरक्षण से संबंधित था,
सही है ये। और ये गैर बाध्यकारी समझौता है, तो ये गलत हो जाएगा। और भारत में सन 1992 पर इसमें हस्ताक्षर किया गया था, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे केवल दूसरा असत्य है, बी पार्ट करेक्ट होगा। जलवायु परिवर्तन और उनके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना शामिल है। जलवायु परिवर्तन और उनके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना शामिल है। तो ये आपका SDG 13 में सम्मिलित है, सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।